हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको भी लगता है कि आप भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी एनर्जी को हाई करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पर काम करके अपने हर एरियाज को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन हमें वो चीज़ें अजीब नहीं होती हैं जो हम चाहते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हमारी चीज़ें। आखिर क्या कमी है। और अगर हम दूसरे की ओर नज़र करते हैं, दूसरे की ओर देखते हैं, दूसरे की लाइफ में देखते हैं, तो उसके हर एरियाज जो है बैलेंस्ड होते हैं। जैसे कि उसका हेल्थ भी ठीक होता है, उसके पास पैसे भी अच्छे होते हैं, उसके पास धन भी अच्छा होता है, उसके रिलेशन भी अच्छे होते हैं और उनके घर परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा होता है और उनकी जॉब भी और उनके पास अच्छी खासी जॉब भी होती है, गाड़ी भी होता है, घर भी होता है, सब कुछ होता है। उनका हर एरियाज़ जो है वो अच्छा होता है, ठीक होता है। तो हमें लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम पर वर्क क्यों नहीं कर रही हैं और ये सब कुछ हम पर काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर हम दोष देते हैं कि हमारे कर्म ही खराब हैं और हमारे किस्मत में ही ये लिखा हुआ है। कहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिख दिया है भगवान ने। देखिए, भगवान किसी की किस्मत में कुछ लिखता नहीं है। हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारी सोच डिसाइड करते हैं कि हमारे कर्म कैसे होंगे। ये मैं हर वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि हमारे भाग्य जो होते हैं ना, वो हम स्वयं डिसाइड करते हैं। ईश्वर किसी के कर्म को नहीं लिखता है। अगर ईश्वर को लिखना हो, अगर भगवान को लिखना हो, यूनिवर्स को, हमारे भाग्य को लिखना हो, हमारी नियति को लिखना हो, तो वो क्यों हमें दुख तकलीफ लिखेगा, क्यों कष्ट लिखेगा। ये तो सब कुछ हम स्वयं ही क्रिएट करते हैं। और एक एक जो भी स्टेप हमारे सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, वही हमारे कर्मास होते हैं, वही हमारे कर्मा, हमारे भाग्य लिखे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये एक बुक जो है जिसका नाम है कर्म का सिद्धांत, इसे सभी को पढ़ना चाहिए। ये जो बुक है ना, कर्म का सिद्धांत, ये आप सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको उसको पढ़कर ना आपको अपनी जिंदगी जीने का जो है मकसद पता चल जाएगा। और आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, आपके हर एक एक जो मुंह से वर्ड निकलता है, शब्द निकलता है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ वर्ड, तो कैसे आप सोच समझ के हर चीजें करने लगेंगे क्योंकि आपको कर्मास यानी कि कार्मिक रिटर्न पर भरोसा होगा। और जैसे ही हम कहते हैं ना कि ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल होता है, तो एक्चुअल में जो हम अपने कार्मिक हमारे जो अकाउंट होते हैं, मैं और भी दूसरे वीडियो में इन टॉपिक को कवर करूंगी, जिसमें हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं। इनके आधार पर ही हमें क्या मिलता है, हमारे जो रिजल्ट होते हैं, जो हमारे परिणाम होते हैं, जिसको हमें उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। हमारे चाहे, देखो, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो हमारे बस में होता है, जिसे हम करते नहीं हैं और हम उसे मानते नहीं हैं। लेकिन जो कर्म का फल है उस वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है कि हम चाहें या ना चाहें, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म करना हमारे बस में है कि हम गलत कर्म करें या ना करें, चॉइस हमारी होती है। लेकिन भोगने की जब बारी आती है, उस रिजल्ट की जब बारी आती है, तो जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे ही हमें उसका परिणाम सामने आकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि नियति जो है ना, वो कभी भेदभाव नहीं करती हमसे। जो हमारे भाग्य होंगे, जो हमारे कर्म होंगे, वही रिटर्न होकर आते हैं। तो जो भी व्यक्ति, इंसान, मनुष्य कर्म के सिद्धांत को समझ गया, उस
को अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, देखिए कर्म का सिद्धांत जो है ना, वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब लोग क्या है ना, उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर उसका कोई साइंटिफिक रीज़न देकर जब बताया जाए, तभी लोग उसको समझेंगे कि आखिर और इंग्लिश की चीज़ें अगर आ जाए, इंग्लिश वर्जन में उसको आ जाए, तो हमें लगता है कि वाह! कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और यही सत्य है, सच है। लेकिन अगर वही चीज़ें संस्कृत में लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं, उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और जिस चीज़ को हमें सब कुछ पहले से बताया गया है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमें पहले से बताया है कि आप ऐसे करेंगे, आपके जो भी नियम्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, वो हमें पहले से बता के गए हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है उन चीज़ों को। हम उन चीज़ों को मानते नहीं हैं और हम अपने कर्म पर भरोसा नहीं करते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारी हिम्मत रहती है, हमारी एनर्जी रहती है, हमारी ताकत रहती है, तब तक हम ये कार्मिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन वो रिटर्न होता है, तो उस दिन हमें समझ में आता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, जिसका मुझे फल ऐसे मिल रहा है। जब हमको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, तो हम ये भी ज़रूर बोलते हैं कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे इसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो घूम फिर कर बात वहीं पे आती है, कर्म के सिद्धांत पर। कोई कितना भी नास्तिक हो, उसे ये तो ज़रूर ही फ़ील होगा कि उसके ऊपर भी कोई एक सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है। अगर जो ईश्वर को नहीं मानता, किसी भी भगवान को भी नहीं मानता है, तो वो भी समझता है कि इस सृष्टि जो चल रही है, उस उसको मतलब चलाने वाला, उसको चलाने के लिए कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है, जो सुप्रीम पावर इस दुनिया को, इस इस पूरे दुनिया का रचनाकार है, ये जिसके अंदर पे ये दुनिया चल रही है। तो कोई तो एनर्जी, कोई तो ताकत, कोई तो ईश्वर है, जिसे हम भगवान कहते हैं। हम अपने अपने अनुसार उसकी पूजा करते हैं, उसको उस पर बिलीव करते हैं। तो अगर आप भी अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको कर्म का सिद्धांत पता होना चाहिए कि जैसे ही इंसान खेत में, किसान को देखें आप, जैसे ही किसान खेत में बीज बोता है, तो कुछ ही दिन बाद उसको, जैसे वो बीज बोएगा, तो कुछ बीज जो हैं उसके परिणाम उसको जल्दी फसल के रूप में मिलेंगे। कुछ फसल ऐसी होती हैं जो लंबे समय पककर या पककर या वो फल उसका तैयार होता है, पर हर सभी का परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम करें और उसका परिणाम ना हो। आप छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे, तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, तो हर हमारे द्वारा किया गया जो एक्शन है, वो हमारे कर्म होते हैं। और वो जो हमारी क्रिया होती है ना, कर्म होती है, तो कुछ जो हमारे क्रिया कर्म होते हैं, उनका जो हमें रिजल्ट है, परिणाम है, वो तुरंत मिल जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियमाण कर्म कहते हैं। जैसे कि हमने भोजन बनाया और भोजन बना के जब हम खाए, तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, और जब हमें हमारी भूख मिटती है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो इस ये है क्रियमाण कर्म। जैसे ही हमने वो कर्म किया और उसका रिजल्ट तुरंत मिल गया। तो आपको लगता है कि क्या हम जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स, उसका हर एक क्रिया का, हर एक कर्म का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो जैसे भी आप कर्म करेंगे, जैसे ही आपके कर्म होंगे, वैसा ही परिणाम पककर सामने आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, यही है आकर्षण का नियम। जब लोगों ने ऐसे कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा, तो बनाया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी पर काम करो, और आप इस तरीके से अगर समझ सको, तो आप ऐसे ही समझो कि आपकी लाइफ में कैसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। जैसे आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे, तो वो धरती पर नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि धरती पर एक रूल्स, नियम होता है,
और वो होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही इंसान अपने अंदर से जो भी एनर्जी रिलीज करता है, तो सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन जो होगी वो मैच करेगी ब्रह्मांड की सेम एनर्जी से, और हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट होकर वापस आती हैं। यूनिवर्स हमारी लाइफ में वही चीजें भेजता है जैसी हमारी भावना होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारी एनर्जी होगी। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपके लाइफ में लो एनर्जी, दुख, दरिद्रता, डिप्रेशन, असफलता, ऐसी चीजें ही आएंगी। और अगर आपकी एनर्जी हाई है, जहां आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आपके लाइफ में, आप दूसरों की लाइफ में दूसरों को क्या करना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, आपकी भावनाएं ऐसे हैं कि आप दूसरों को क्या देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आपका नेचर हेल्पिंग है, आप दूसरों को दुआएं देते हैं। अगर आप ये चीजें बांट रहे हैं तो यही चीजें आपके पास रिटर्न होंगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है एनर्जी का नियम कि सेम वाइब्रेशन जैसी होगी ऐसे ही आपके पास वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। अगर आपको लगता है कि ना मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या चीजें दूं, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने मन से निकाल दीजिए, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ग्रेटिट्यूड की भावना है। आपकी जिंदगी में जिसने भी कभी भी कुछ अच्छा किया हो या नहीं भी किया हो, आप उसके प्रति थैंकफुल होइए। आपके अंदर अगर ग्रेटिट्यूड की भावना है, आप दूसरों के प्रति थैंकफुल हैं, तो आपकी जिंदगी में वही चीजें रिटर्न होकर आएंगी। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप अपने लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके जिंदगी में कोई भी परिवर्तन लाया हो, पॉजिटिव चेंजेस लाया हो। आप उन्हें थैंक यू बोलिए, आप उनके लिए क्या करिए, आभार व्यक्त करिए, आप ब्लेसिंग दीजिए। आपके पास बोलने के लिए तो है, अगर आप थैंक्स भी नहीं बोल सकते, आप किसी को ब्लेसिंग नहीं दे सकते, तो सच में आप बहुत बहुत गरीब हैं और फिर आपका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप प्यार से बोल नहीं सकते, अगर आपके पास वर्ड ही नहीं, तो फिर आप गरीब हैं। लेकिन बोलने में तो पैसे नहीं लगते हैं, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने में तो पैसे नहीं लगते हैं, आपको ब्लेसिंग देने में पैसे नहीं लगते हैं। आप ब्लेसिंग दीजिए, आप दुआएं दीजिए, भर भर के दुआएं दीजिए। आप दूसरों के प्रति जिस भावना से आप सोचेंगे, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जो आपकी रियलिटी रहेगी, आज आप जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही आपकी जिंदगी में रिटर्न होकर वापस आता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है वाइब्रेशन और एनर्जी का रोल। तो आज मैं आप कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अगर लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें गाली दें, हमसे झगड़ने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे रिलेटिव्स हमारे प्रति नफरत की भाव रखते हैं, हमारा नेबर्स जो पड़ोसी है वो हमसे ईर्ष्या करता है, दूसरों से हमारी बुराई करता है, हमें गाली देता है, हमारे घर में हमारे घर के सदस्य हमसे नफरत करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, और आपका क्या स्टैंड हो सकता है। अगर वो गाली दे रहे हैं तो वो अपने कर्म कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, और अपने ही माइंड में जहर घोल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो ऊर्जा, मतलब जो हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा कहाँ से आती है। देखिए इस ब्रह्मांड में ना हर एक एक चीज, हर एक एक कण में क्या है, एनर्जी है। और अगर एनर्जी है तो वाइब्रेशन भी होगी, उसकी कंपन भी होगी, और उस कंपन को जब ब्रह्मांड या यूनिवर्स अपनी सेम, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर सेम वैसी ही फ्रिक्वेंसी से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करी, अगर हम दुआएं दे रहे हैं तो यूनिवर्स, और हमको ब्लेसिंग चाहिए, तो हम दूसरों को अगर ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वही चीजें हमें रिटर्न होकर आएंगी। तो हमें क्या करना है,
अपने जो विचार हैं और अपने जो थॉट हैं, जो विचार हैं, जो हमारी भावना है, उसे हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब हम बार बार पॉजिटिव सोचते हैं, बार बार अच्छा ही सोचते हैं, सामने वाले के हित के बारे में हम जब सोचते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मान लेता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, इसकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही आनी चाहिए। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को हमारे माइंड से वही काम करवाता है और वही चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं जहाँ पॉजिटिविटी होती है। हम नका जहाँ भी गलत भी चीजें हो रही होंगी, हम वहाँ भी अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने वाइब्रेशन को ऐसे क्रिएट करेंगे कि हमें वहाँ भी, मतलब जहाँ गलत भी चीजें हो रही हो, वहाँ भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, वहाँ भी हम अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे। आप ऐसे कई लोगों को देखे होंगे कि कुछ लोग तो अच्छी चीजें हो रही हो, वहाँ भी कमी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो निगेटिव ही चलता रहता है, निगेटिव विचार ही आते हैं। लेकिन आपने कुछ लोगों को, ऐसे लोग भी देखे होंगे जहाँ हर चीजें गलत हो रही हों, लेकिन वहाँ भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, वहाँ भी अपनी सकारात्मक सोच से, अपने पॉजिटिव थॉट से वहाँ भी माहौल को सकारात्मक कर सकते हैं। उनके अंदर ये क्षमता होती है और ये सब कुछ किससे होता है? उनकी एनर्जी से होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए उसका ऑरा जो है वो कितना अच्छा है, मुझे तो उसके पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका जो व्यवहार है ना, वो इतना अच्छा था, जैसे कि मैं बस बैठ के उसकी बातें ही सुनता रहूं या सुनती रहूं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हमारी एनर्जी का ही प्रभाव होता है। जैसी हमारी एनर्जी है, जैसे हमारे व्यवहार होंगे, वैसे ही हमारे रिलेशन भी होंगे। और कुछ लोगों को देखिए कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी सामने वाले के पास खड़े होने की, एक सेकेंड हम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी निगेटिविटी से अपना ऑरा ही ऐसे बना के रखता है कि उसके पास कोई 5 मिनट भी खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं होता है। 5 मिनट बैठने के लिए उसके पास रुकता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कितनी निगेटिविटी भरी हुई है। और उसका जो वातावरण है वो ऐसे क्रिएट करके रखता है कि लोग उसके पास 1 मिनट खड़े होना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ किसका खेल है? ये सब कुछ हमारी एनर्जी का ही तो खेल है। हम चाहें तो जिस चीज को चाहें अपनी जिंदगी में, प्यार, पैसे, रिश्ते, हर चीज को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम भी पावर है। हमारी चेतना इतनी जागृत होती है, हमारा बिलीव, हमारे थॉट्स इतना स्ट्रांगफुली वर्क करते हैं कि हम जो चाहें वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ चीजों में जो भी ब्लॉकेज हैं वो हमने खुद तैयार करके रखा है। जो भी चीजें हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं हमारी लाइफ में, किसी चीज की अगर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कोई भी एरियाज जो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी है ना, वो निगेटिव है और उसके अंदर जो है ना ब्लॉकेज हैं। हम जिस चीज को चाहते तो हैं, पर हमारी जो भावनाएं हैं ना उसके प्रति अच्छी नहीं है, निगेटिव भावनाएं हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम पैसे का को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पैसे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, हमसे मतलब लोग हमसे झगड़ रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, या हम ऐसा माहौल क्रिएट करके रख रहे हैं कि लोग हमारे पास रहना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिश्ते क्यों नहीं है? रिश्ते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो व्यवहार है ना, जो हमारा बिहेवियर है ना, हमारी जो एनर्जी है ना, वो निगेटिविटी भरी हुई है हमारी बातों पे, हमारे व्यवहारों पे। इसीलिए हमारे पास रिश्ते नहीं है, जॉब नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, ये सब कुछ हमने ब्लॉक करके रखा है। अब इसमें आपको अपने ब्लॉकेज को रिलीज करना है। देखिए हम दुनिया भर की चीजों को ना, जो निगेटिव चीजें होती है उनको अपने माइंड में बैठा के रखते हैं और फीड करे रहते हैं, और हम बिल्कुल निगेटिविटी से अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। देखिए कितनी जो चीजें हैं ना, जो हम रिश्तों में जो भी दरारें आती हैं, जो भी रिश्तों में कड़वाहट आती है, वो हम कई वर्षों की चीजों को अपने मन में बैठा के बैठे रहते हैं, मन में लेकर बैठे रहते हैं। हम उन चीजों को रिलीज ही नहीं करते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। और जब तक हम उन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, रिलीज नहीं करेंगे, अपने आप को ओपन नहीं करेंगे,
तो रिश्ते हमारे कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारे और भी एरियाज, ये सिर्फ रिश्ते बस की बात नहीं है। आप अपने हेल्थ इशू को ले लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आपको जो है ना वो हेल्थ इशू इसलिए क्योंकि आपके भी अंदर ऐसे निगेटिव विचार हैं, आप अपने हेल्थ को लेकर सजग नहीं हैं। आपको क्या है ना कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने हेल्थ के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पैर में हो गया, हैंड में हो गया, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ ब्लॉकेज हैं। आप अपनी ब्लॉकेज को, अपने हेल्थ में जो भी ब्लॉकेज हैं, उनको रिलीज करिए। आपने कभी अपनी बॉडी से जो शेप, जो इतने अच्छी बॉडी ईश्वर ने हमें गिफ्ट में दी है, क्या आप उस ईश्वर के प्रति कभी आपके अंदर भावना थी, ग्रेटिट्यूड की भावना थी? क्या आपने कभी आभार व्यक्त किया? क्या आपकी जो बॉडी है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपका साथ देती है, वर्क करती है, आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, वो हमेशा तैयार रहती है करने के लिए, तो क्या आप कभी भी अपने बॉडी के लिए थैंकफुल हुए? आप तब सोचेंगे अपने बॉडी के बारे में जब आप एक-एक चीज़ अपनी अम, चीज़ों को रिलेट करेंगे कि ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है, तभी तो आप उसके प्रति ग्रेटफुल होंगे। जब आप थैंकफुल होंगे इन चीज़ों के प्रति, आप जब शिकायत को, आप जो कंप्लेन करते रहते हैं ना कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स दी, कितनी तकलीफ दी, आपका शरीर अगर स्वस्थ है, सही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं, हर एरियाज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपके हाथ, पैर, आँखें, कान सब कुछ सही सलामत बना के दिया है, तो आपके जैसा रिच, आपके जैसे धनवान कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। और आपने इन चीज़ों का कभी ईश्वर को धन्यवाद ही नहीं दिया है। आप कभी, आपके अंदर ऐसी आभार की भावना ही नहीं रही है। जब आप शिकायत ही करते रहेंगे तो आपके अंदर उसी चीज़ की ना कमी होती जाएगी। हमेशा जितना आप शिकायत करेंगे, उतना ही आप क्या होते जाएँगे, उन चीज़ की कमी महसूस करते जाएँगे। इसीलिए कभी भी आप भगवान के सामने माँगने के लिए कभी भी खड़े मत होइए, आभार व्यक्त करने के लिए खड़े होइए। अगर आप पूजा कर रहे हैं और सिर्फ़ ईश्वर के सामने खड़े होकर बस मांगना ही शुरू कर देते हैं, बस हाथ ही फैला के खड़े रहते हैं, तो ईश्वर और यूनिवर्स, जो भी भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी आप मानते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि इसको इतना कुछ दिया, फिर भी ये हाथ फैला के बस कमी ही मुझे सुनाता रहता है। अगर क्योंकि हम कमी सुनाते हैं जब हम यूनिवर्स को, तो हम कमी, यानी कि कमी की ही एनर्जी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब हम कमी की एनर्जी को रिलीज करते हैं तो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसी मेरी एनर्जी रहेगी, जैसी मेरी ऊर्जा रहेगी, जैसी मेरी भावना रहेगी, जैसी मेरी सोच रहेगी, सेम चीजें क्या है मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो अगर आप भी पूजा कर रहे हैं और ईश्वर के सामने याचक बनकर इस तरह खड़े हैं कि मुझे इस चीज की कमी है, मुझे बस ये चीज दे दो, मेरे पास पैसे दे दो, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मतलब आप अगर यही सुना रहे हैं, तो ईश्वर या जो भगवान या गॉड है, यूनिवर्स है, वो ऐसे नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी, कमी की एनर्जी, आपके अंदर की जो भावना है ना, वो कमी वाली भावना है, और सेम चीजें ही आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। आप हमेशा ऐसे ही कमी में ही जीते रहेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन भगवान सुनता ही नहीं है। अरे जब आपके अंदर की भावना ही नेगेटिव है, आपकी सोच में लालच भरी है, आपकी सोच जो है ना वो हमेशा कमी वाली है, आप अपने आप को ही धनवान नहीं समझते हैं, जबकि भगवान ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है। तो जिस तरह की आपकी भावना होगी, तो ईश्वर तो तथास्तु करने के लिए बैठा है कि बेटा जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको मिलेगा, तथास्तु है। अगर आप ईश्वर से बोल रहे हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, आई एम रिच, इसलिए बोला जाता है कि डेली आप मॉर्निंग अफर्मेशन करिए, या कि सोते समय भी आपने को अफर्मेशन लेकर ही सोना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, ईश्वर का धन्यवाद करने के साथ, जब आप रात में सोते समय जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ सोने जाएंगे बिस्तर में,
तो ईश्वर को या यूनिवर्स को हम ये अपनी एनर्जी रिलीज करके छोड़ते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और हमारी देखोगे मॉर्निंग भी बहुत ही हैप्पी होगी, बहुत ही खुशियों से भरी होगी। लेकिन अगर हम शिकायत करते हुए सोएंगे तो बिल्कुल हम सुबह भी शिकायत करते ही उठेंगे, हमें नींद भी नहीं आएगी, हमें बेचैनी रहेगी और हमारी लाइफ में हमेशा कमी ही कमी रहेगी। तो इसलिए जब भी आप पूजा करने जाएं या ईश्वर के सामने जब आप जाएं, भगवान की पूजा करें, ध्यान करें और मेडिटेशन करें, तो आप सिर्फ आभार व्यक्त करें, ब्लेसिंग दें और ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना हो कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ग्रेटिट्यूड या आभार व्यक्त करने से ईश्वर बिना मांगे कैसे आपको दे देता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना, मतलब शुक्रिया अदा करने की भावना अगर आपके अंदर है तो आपको किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स से कुछ भी मांगने की नहीं जरूरत नहीं है। यूनिवर्स तो सिर्फ क्या सुनता है, हमारी भावनाओं को। जैसी हमारी फीलिंग्स होगी वो भी वैसी ही फील करता है, हमारी भावनाओं को महसूस करता है यूनिवर्स। यूनिवर्स किसी भी भाषा को नहीं समझता। आप हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी आप किसी भी भाषा में आप बात करें, बोले, बस आपकी एनर्जी, आपकी जो है वाइब्रेशन और आपके इमोशंस को कनेक्ट करता है। ये जो वाइब्रेशन की मैं बात करती हूँ ना, कि आप जैसे ही वाइब्रेशन को अपने हाई करेंगे, जैसे आपके अंदर प्रेम की भावना रहेगी, शांति की भावना रहेगी और आपके अंदर खुशियों की भावना रहेगी, ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी, आप आभार व्यक्त करेंगे, वैसे ही चीजें भर भर के आपकी जिंदगी में यूनिवर्स आपको भेजेगा। क्योंकि हम जैसा कहते हैं, जैसा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जैसा हम फील करते हैं ना, वैसे ही हम हो जाते हैं। बस प्योरिटी होनी चाहिए। एक कमी क्या रहती है हमारे अंदर, सोचते तो हम बहुत हैं लेकिन हम शक की निगाहों पे डाउट करते हैं और हमारे थॉट में क्लियरिटी नहीं रहती है, डाउट रहता है। डाउट रहता है और क्या रहता है, क्लियरिटी नहीं रहती है। मतलब कि हर चीजों को हम जो चाहते हैं, हमारी भावनाएं जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। हमारे मतलब हम डाउट करते रहते हैं कि कैसे होगा। हम उस परमात्मा पर, उस सुप्रीम पावर पर भी डाउट करते हैं कि कैसे होगा, कब होगा। ये आपका काम है क्या? आपका काम है अच्छे विचारों को लाना, सोचना, दूसरे के लिए क्या है, हमेशा दूसरों को दुआएं देना, दूसरों के हित के बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना, अपने परिवार के हित के बारे में सोचना, ये आपका काम है। आपका काम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं है। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव रखते हैं तो समझिए कि आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत लो है और आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है। आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। अगर आप भी अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में चेंज करते हैं, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, तो हमेशा आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही चीजें घटित होंगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है और ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घटित होने लगती हैं। तो अगर आपको कोई क्या करे, गाली दे, मैं किस टॉपिक में दोबारा लौट के आ रही हूँ, अगर आपको कोई गाली दे, आप पे कोई गुस्सा करे, तो आपको क्या करना है उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर? आपको उसको ब्लेसिंग देना है। क्योंकि उस टाइम पे वो क्या है, दुखी है, उसकी जो आत्मा है ना, वो किसी चीज को लेकर दुखी है। लेकिन आप जो हैं, आप तो शांति स्वरूप की आत्मा है, आपके अंदर क्या है, पीस है, आप पीसफुल है, आपकी जो सोल है ना वो पीसफुल है, आपकी जो बैटरी है ना वो हाई है, चार्ज है, फुली चार्ज है। और जब आप चार्ज्ड हैं, फुल, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, हाई एनर्जी को, और सामने वाले को शांत करने के लिए आप उसको ब्लेसिंग दीजिए। आप उसकी सोल को ये मैसेज दीजिए, ये सिग्नल दीजिए कि आप क्या हो, हैप्पी हो,
आप एक हैप्पी सोल हो, आप एक पीसफुल सोल हो, आप एक क्या हो, लवफुल यानी कि प्यार करने वाले हो, आप नफरत करने वाले नहीं हो। आप लवफुल आपकी सोल जो है, और आप बहुत प्यार करने वाले हो। आप उसको क्या करिए, संकेत आप उससे जाके नहीं बोलिए, आप अपने मन से ये सिग्नल भेजिए। ये रिलीज तो कर सकते हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। और देखिएगा, सामने वाला अगर बार बार आपको गाली दे रहा है और आप बस बैठकर उसको शांति का मैसेज दे रहे हैं, पीसफुल अगर आप उसको सिग्नल दे रहे हैं, तो कुछ ही टाइम पे आप उसके थॉट को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी आपको गाली दे और उसका आप रिटेलिएशन क्या करें, उसी गाली से करें, तो फिर उसके और आप में कोई अंतर नहीं है। उसकी भी आत्मा जो है क्या है, दुखी है, और आप भी अपनी आत्मा को दुखी कर लें, सैड है और आप भी सैड कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों की जो सोल है वो एक जैसी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को हमेशा चार्ज रखें, अपनी एनर्जी को हाई करके रखें, ताकि आप दूसरे की एनर्जी को उस पर पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। आप उसमें पॉजिटिव अपने विचारों से पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका बेसिक रूल लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म के सिद्धांत से स्टार्ट होता है। अगर हमारे कर्म जो है वो सही हैं, तो हम दूसरे के कर्मों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। हम दूसरे के गुस्से, दूसरे के व्यवहार पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं। सामने वाला कितना दुखी है, सामने वाला का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो क्या उसके व्यवहार, उसका जो माइंड है, उसका जो स्वभाव है, वो हमारे व्यवहार को क्या नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है? क्या हम सामने वाले के गुलाम हैं? क्या हम सामने वाले के माइंड से कंट्रोल्ड हैं? नहीं, हमारा खुद का माइंड है, हम खुद, हमारे खुद के विचार हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। सामने वाला अगर हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसका रिटेलिएशन में बुरा ही सोचे उसके बारे में। नहीं, कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म करने के लिए हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, चॉइस है हमारे पास। कर्म करने से पहले हमारे पास चॉइस होती है कि हम कैसे कर्म करें, हम उसका रिटेलिएशन कैसे दें, उसका जवाब कैसे दें, प्यार से या नफरत से, लड़ झगड़ कर या फिर रिस्पेक्टफुली उसे समझा कर। अगर वो उस टाइम पे दुखी है, वो झगड़ रहा है, गुस्से में है, तो उसके पास हमें तुरंत नहीं जानता है जाना है। आप देखेंगे कि आपका जिस व्यक्ति से झगड़ा होगा, चाहे वो नेबर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिलेटिव्स हो सकता है, आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, उस दिन 2-4 दिन वो बहुत क्रोध में रहेगा, और धीरे धीरे उसका जो गुस्सा है ना, वो शांत होना शुरू कर देगा, और एक दिन उसको खुद महसूस होगा कि वो खुद बोलना चाह रहा है। वो खुद ऐसा फील करेगा, महसूस करेगा, जब उसके गुस्सा शांत हो जाएगा। तब हम माहौल को, उससे पहले अगर उसी अगर शांत हो जाते हैं, तो कुछ दिन बाद ही माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम जवाब में हम भी तानाशाह बन गए, तो फिर बातें बहुत बिगड़ जाती हैं। इसलिए सामने वाला हमें कंट्रोल ना करे, और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सामने वाले के जो माइंड को, जो दुखी उसका माइंड है, जो उसका गुस्से वाला माइंड है, उसे हम कंट्रोल कर सकें। ऐसे अपनी एनर्जी को चार्ज करके रखना है। तो आई होप, अगर सामने वाला आपको बुरा भला कहे, आपसे बदतमीजी करे, आपसे झगड़ने की कोशिश करे, आपको गाली दे, आपका बुरा सोचे, आपका दूसरी जगह आपका क्या करे, बुराइयां करे, तो आपको उसे ब्लेसिंग देना है, और उसे थैंक्स बोलना है कि ठीक है, तुम अभी तुम्हारे अंदर जो भी भावना है, जो तुम्हारे कर्म है, तुम कर्म अपने करो, लेकिन मेरा कर्म तो है तुम्हें ब्लेसिंग देना, और जो मेरे पास है मैं वो दूंगी। आपने एक स्टोरी भगवान बुद्धा की सुनी होगी। गौतम बुद्ध क्या बोलते थे कि जो आपके पास है, आपने मुझे दिया, लेकिन मैं चीज अगर उसे वापस कर दूं, तो वो आपके पास ही चली जाती है। तो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। ये तो गौतम बुद्ध भी की जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, तो आप जरूर पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसी घटना घटी थी
कि उन्हें जब बहुत सारी गालियां दे गई और उन्होंने लास्ट में क्या कहा कि अगर आपके पास इतनी गालियां आप मुझे बोले, अगर आप मुझे गालियां दे रहे हो और मैंने वापस कर दिया। उन्होंने समझाया था कि अगर आपके पास भोजन है और अगर आप मुझे दे रहे हो और मैं उसे भोजन को ग्रहण ना करूं तो वो आपके पास ही रहेगा। तो बोले हाँ। तो वैसे ही अगर आपने जो कुछ भी बुरा भला आपने मुझे कहा, मैं उसे लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो किसके पास है? वो आपके पास है। तो वो ऐसे ही वर्क करता है कि जैसे ही आप सामने वाले को बोलोगे, वो चीजें वो आपके पास ही वापस होकर जाती हैं। लेकिन अगर हम उसके माइंड से कंट्रोल होकर हम खुद उत्तेजित उत्तेजित हो जाएं, उत्तेजित अवस्था में आकर हम भी बुरा भला करने लगे, तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है और हम अपने आप की एनर्जी को लो कर लेते हैं, अपने आप को लो कर लेते, अपने आप को वीक कर लेते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होगा और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में कर्म के सिद्धांत को मानना है और हमारे सुबह से लेकर शाम तक के जो कर्म है वो कैसे होना चाहिए, एकदम अच्छे होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।